हमारे साथ साकिब अजहर साहब मौजूद हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे साकिब साहब आपको। साकिब साहब, वैसे तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो शोबा फ्लरिश करने लगता है हुकूमत की नज़र उस पर पड़ जाती है। इस बार के बजट के अंदर भी हुकूमत की नज़र तो पड़ गई है। हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा शोबा रह गया जिसके ऊपर हुकूमत की नज़र अभी ना पड़ी हो। फ्रीलांसर्स हो गए, ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाना क्यों ज़रूरी है इतना? जिस तरह से हुकूमत की इस पर अब नज़र सानी, एक तवज्जो, एक नज़र आ गई है, तो अब क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर टैक्स लगाना ज़रूरी था? ये एक हमला मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की यूथ पे किया गया है, जो कि बग़ैर किसी मदद के गवर्नमेंट के पिछले 6 सालों से 7 सालों से ई कॉमर्स पे काम कर रही थी, और अपने बलबूते पे इतनी लिमिटेशन होते हुए, ना पे यहाँ कोई पेमेंट गेटवेज़ हैं, ना कोई प्रॉपर पॉलिसीज़ है, ना कोई मिनिस्टर्स है, ना कोई एडवाइज़र्स है, ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, ना कोई काउंसिल है इस चीज़ की, राइट। और उसके बावजूद पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करती रही। एक ऐसी इंडस्ट्री जो मर्ज़ी हो जाए, कोरोना में तो वह बहुत ऊपर गई, लेकिन उसके अलावा ईयर ऑन ईयर 17% करती। अब मकसद है कि कोई भी किसी भी मुल्क में जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं उस मुल्क की उसको सपोर्ट देती हैं और मज़ीद सब्सिडाइज़ करती हैं कि ये मुल्क में ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसको मज़ीद सब्सिडाइज़ करे ताकि ये और ग्रो करे। क्योंकि हमारी जो मार्केट साइज़ है एक साल में पाकिस्तान में इस वक्त 6 अरब डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑनलाइन, लोग बाइंग परचेजिंग करते हैं। अब यूके में होती है 250 बिलियन डॉलर्स की, अमेरिका में होती है 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की, राइट। सऊदी अरब में 10 से 11 बिलियन डॉलर्स है। तो वो लोग अभी अगर यूके में भी अगर वो चार्ज करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, राइट। हम लोग तो अभी सिर्फ 6 बिलियन पे आए हैं और हमारा पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो पर्पज़ यही था कि सपोर्ट दिया जाना चाहिए था, और वो उल्टा ही जो है वो पड़ गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं उनको तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस के बड़े मसाइल हैं, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट वो नहीं मंगवा सकते हैं, उनको थ्रू पेपॉल या किसी अदर चैनल के थ्रू मंगवानी पड़ती है। अगर उनके ऊपर टैक्स आयद होता है तो कितना लॉस में जाते हैं वो, और उसके बाद ई कॉमर्स का फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर क्या देखते हैं? इस वक्त पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 3 to 4 मिलियन के बिटवीन है, और वो पिछले 1 साल के अंदर गवर्नमेंट की ये फिगर है 400 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में लेकर आए हैं। 400 मिलियन बाहर कमाया, अपनी सर्विसेज बेची पूरी दुनिया को, और वहाँ से 400 मिलियन रेमिटेंस में पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी में शामिल किया। अब उसके ऊपर भी 5% टैक्स लगा दिया गया। वो अलग है ई कॉमर्स, उनके ऊपर भी कि आप पैसे ला रहे हैं ये ले टैक्स। मतलब ये एक तो उनको मैं तो समझूंगा कि वो हमारे हीरोज़ हैं जो मुल्क में डॉलर्स ला रहे हैं। ये होने चाहिए ना हीरोज़ जो मुल्क की इकॉनमी को ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज। उनको ही कह रहे हैं आपने क्यों एक्सपोर्ट की अपनी सर्विसेज, आपने मुल्क के लिए क्यों डॉलर्स ऐड किए, ये ले 5% मज़ीद टैक्स आपको। तो कोई लाएगा पैसे यहाँ पे, वो वहीं पे ही रखेगा बाहर ही, और बाहर से बाहर ही करेगा। मतलब दिस इज़ द पॉलिसी विच हैज़ बीन मेड। पता नहीं क्या सोच थी इसके अगेंस्ट जिसने ये बनाई। टैक्सेस आयद होने के बाद अगर लॉसेस की बात की जाए कि पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार है ई कॉमर्स का। पिछले कुछ सालों में जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि फ्लरिश किया है इसने, और एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शोबा बन गया है। लेकिन अगर इस तरह के टैक्सेस की भरमार होती तो बहुत सारे तो बिज़नेस वैसे ही बंद हो जाएंगे, और जो बच जाएंगे, क्या समझते हैं कि उनके पास कोई और चैनल है जिसके थ्रू वो पेमेंट जो है वो अपनी मंगवा सकते हैं, जिससे वो टैक्स से बच सकते हैं, या टैक्स नेट में आना उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा? मतलब बचने की कोई वो गुंजाइश नहीं। देखिए इसमें होगा क्या, अब होगा ये कि पाकिस्तान की शायद ही कोई ख़वातून हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती। हमने पिछले दिनों स्टैट्स भी ये देखे कि अगर 100 में से 60 वुमेंस हैं जो वीक में 2 बार बाय करती हैं ऑनलाइन चीज़ चाहिए ना। मैं खुद ऑनलाइन बायर हूँ, मतलब आपको जाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे? एक वर्किंग लेडी है या फिर घर में बैठी अपने बच्चों को संभालने वाली खातून है, उसके लिए तो ये बड़ा ईजी है कि वो ऑनलाइन सर्च करे, कोई चीज़ उसने मंगवानी है वो घर बैठे अपने। तो होगा क्या अब बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 तरह के टैक्सेस ऐड किए हैं। एक तो ऐसे टैक्सेस हैं जो एडिशनल इनकम टैक्सेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम मंगवाई आपने
कोई आपने सूट मंगवाया फॉर एग्जांपल लेडीज़, उसके ऊपर अप टू 2% टैक्स ये अलग है जो देना ही देना है। और दूसरा एक टैक्स है जो कि 18% GST टैक्स जिसकी बात की जा रही है। तो अगर आपका 5,000 का सूट है फॉर एग्जांपल, तो आपको 6,000 पे करना पड़ेगा या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। ये दिस इज़ हाउ बायर को करना पड़ेगा। तो अब होगा क्या कि ये जो टैक्स है ये सेलर जो बेच रहा होगा वो बायर से ही कलेक्ट करेगा, तो चीज़ें आप लोगों की महंगी हो जाएंगी और वो कलेक्ट आप लोगों से करके आगे कोरियर कंपनीज को सबमिट करेगा और कोरियर कंपनीज आगे FBR को सबमिट कराएंगे। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी कि टैक्सेस जो है वो सेलर कलेक्ट करेंगे, या तो वो अपना मार्जिनस कम कर लें। किसी एक बच्चे का प्रॉफिट मार्जिन 10,000 था तो वो अपना मार्जिन कम करके 8,000 या 7,000 पे आ जाएगा, या वो ये करेगा कि वो अपनी प्राइस में ही ऐड कर लेगा। बहुत सारे लोगों की अब ये वॉर होगी कि कोई प्राइस कम कर रहा है, कि अपने जो अमीर आदमी है वो तो शायद प्राइस कम कर ले, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो इतनी ज़्यादा पड़ रही है वो किस तरह से कम कर सकता है ना प्राइस। वो अगर नुकसान में जाएगा तो वो बिल्कुल अपना बिजनेस उसका ठप हो जाएगा। अभी ई-कॉमर्स कंपनी चला रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आपके अंडर भी होते हैं या आपके पास से निकलते हैं, और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं आपके इदारे के साथ, क्या समझते हैं किसी किस्म की उनके अंदर अब बेचैनी पाई जाती होगी? यकीनी तौर पर जिन बच्चों ने अपना फ्यूचर उसके साथ प्लान कर लिया है ना, वो तो अब देखिए अभी दबाव में, प्रेशर में आ गए। मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कॉल दें, हम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करते हैं, एहतजाज करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स किया हुआ है, कोई क्या कुछ कर रहा है, कोई फीमेल्स घर से कमा रही हैं, तो ये ओबियसली एक तजवीज़ दी गई है। तो यही हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि इस तजवीज़ को वापस लिया जाए, या अगर टैक्स डालना भी है तो इसको बहुत मिनिमल होना चाहिए, एक रीज़नेबल होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि अभी आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे, और उसको आप अगर मार्केटिंग करते हैं उसके लिए, फॉर एग्जांपल पेड एड्स चलाते हैं, उसके लिए अलग टैक्स है, वो बैंक अलग काटते हैं। 16% पंजाब के लिए और बाकी 14-13 सिंध है जो वहाँ रहते हैं। हर प्रोविजनल टैक्सेस अलग है। ये फेडरल टैक्सेस लगे, अभी प्रोविजनल अलग है, ये फेडरल टैक्सेस। तो एक अगर तो ये जब आएगा बजट मेरे ख्याल में इसके अंदर मुझे बता दीजिए यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही, $2.6 बिलियन तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को लगा दिया गया। मीन्स कि आप कह रहे हैं कि ये ले मछली खा लें हमारे से, लेकिन ये नहीं कह रहे मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे। कब तक हमें ये जो पाकिस्तान के लोग नहीं होना हाँ, कि आप अपना काम उसको ईज करें, उसको सब्सिडाइज करना होगा, ना कि बेसिकली कि उसकी टांगे ही खींच लें। अच्छा साकिब साहब, ये टैक्स किस तरह से लागू होगा? क्योंकि अगर किसी का बिजनेस जो है वो परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा कि आपका अगर आप इतने % कमा रहे हैं या इतना आपका उसमें से आपकी बचत है या कमाई है, वॉट एवर जो आपके एक्सपेंसेस निकाल के, या उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा? या आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ उससे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, आपकी कुछ अर्निंग है या नहीं है, लेकिन आपको 18% जो है वो GST तो भरनी पड़ेगी, उसके अलावा जो दूसरे टैक्सेस हैं वो भी आपको उसकी मद में भरने पड़ेंगे। बेसिकली 3 तरह के टैक्सेस हैं। एक तो है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लगाकर उसको मार्केटिंग की, पेड एड्स चलाए, मींस लोगों को सोशल मीडिया पे दिखाया, उसके लिए मतलब आपके पास पैसे हैं जो आप लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तो आप टैक्स देंगे उसको। दूसरा ये कि अगर आपने कोई कपड़े बेचे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेची है, उसके लिए एडिशनल इनकम टैक्स है, वो भी लगेगा आपको। और वो भी पता नहीं है कैसे फाइंड करेंगे ये लोग कि अगर कोरियर डिलीवरी वाला जा रहा है उसको क्या पता कि अंदर कपड़े हैं या क्या चीज़ है, या किस तरह से इस चीज़ों को जज करेंगे। कॉस्मेटिक्स है, कपड़े हैं, एग्जैक्टली। और वो इन लॉजिस्टिक्स कंपनीज के तो पोर्टल चलते ही नहीं है। असल तो उनको ये रिलीफ दिया गया जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी डिलीवरी नई सर्विसेज देते थे, उन्हीं को ही ये सारी वो चौधरी बना दिया गया है कि आप लोगों ने अब टैक्स कलेक्ट करना है इनसे। और तीसरी टैक्स जो लगा वो GST टैक्स, जो मींस कि आपने आवाम से कलेक्ट करना है हमारे बिहाफ पे, और वो बायर से। तो बायर जो पहले ही सताया हुआ है वो पहले ही देख रहा है, और इसकी जस्टिफिकेशन ये दी गई है कि रवायती कारोबार मुतासर हो रहे हैं। अगर आप वो बजट में वो लाइन देखें कि रवायती कारोबार मुतासर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे तो टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो ऑनलाइन वालों से क्यों नहीं किया जा रहा? तो लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बिकॉज दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स। 2030 में 80% बिजनेसेस ऑनलाइन होंगे। अगर वो रवायती बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो वो उनका कसूर है, उनको चाहिए कि वो भी अपना बिजनेस डिजिटल करें और वहाँ पर भी ये सर्विसेज दें। लेकिन वो अभी भी
चाहते हैं कि वो रवायती बिजनेस में ही रहें, क्योंकि आई डोंट नो द थिंकिंग और क्या है। रिवायती बिजनेस मैन जो है वो भी टैक्स नेट में अगर वो है तो उससे टैक्स उस तरह से वसूल नहीं किया जा बिल्कुल रहा ऐसे। है। बड़े बिजनेसमैन जो वो इससे मुस्तस्ना हैं, जो छोटे कारोबारी सेक्टर्स हैं वो इससे बिल्कुल उस टैक्स नेट में लाए जाते हैं। अगर हम दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन करने जाएं, भारत के साथ कर लें या चाइना के साथ कर लें या अदर कंट्रीज़ के साथ कर लें जो कि हमारी ही तरह के दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर टैक्स किस तरह से आयद होता है ई कॉमर्स के शोबे? देखिए होता है, ज़रूर होता है, लेकिन वो तब उन्होंने चार्ज करना शुरू किया जब वो भारत जो है, अगर उनकी बात की जाए, वो $180 बिलियन की ई कॉमर्स मार्केट है, 180, राइट। यूरोप $405 बिलियन, अमेरिका 1.2 ट्रिलियन जैसे का, यूके जो है वो $250 बिलियन है, टर्की $90 बिलियन है, सऊदी अरब $12-13 बिलियन है। मलेशिया ने जब तरक्की की थी तो मलेशिया की जो लीडरशिप थी उसने 10 साल के लिए अपनी पूरी कौम को कहा था कि आईटी को अब हम सब्सिडाइज करने जा रहे हैं, ये टैक्स फ्री है, और वो ऐसे ग्रो की थी कि मल्टीप्लाई बाय 10, दैट्स हाउ इट ग्रोथ। अब चाइना अपनी शिपिंग कॉस्ट जो लॉजिस्टिक्स है पूरी दुनिया में जब शिप करते हैं प्रोडक्ट्स, उसको उसकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है ताकि हमारी सारी प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना पूरी दुनिया में फैल सके। तो हम नहीं कह रहे कि टैक्स ना लगाएं, अभी तो आप $6 बिलियन पे पहुंचे हैं, थोड़ा सा ग्रो तो करने दें, उसको थोड़ा सा टैक्स लगा दें। मतलब आपने वो टैक्स लगा दिया 18, मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल। अगर कोई कहे कि भयानक ख्वाब आया, स्लोली लगता तो शायद इतना भारी ना पड़ता ई कॉमर्स के ऊपर भी, और ई कॉमर्स को मौका मिल जाता। वो बिज़नेस जो भी बहुत ही छोटे पैमाने पर आगाज़ जिनका हुआ है या फिर जिनको अभी बहुत वक्त लगना है उनको अपने आप को खड़ा करने में, अपने पाँव पर खड़ा होने में, इस्टेब्लिश होने में। अगर हम डिफरेंट ममालिक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जिस तरह से ईस्ट गोइंग बिज़नेस को प्रमोट किया जाता है या इस तरह की पॉलिसीज़ दी जाती हैं कि लोग बिज़नेस की तरफ आएँ बजाय इसके कि जॉब्स की तरफ भागें, वो अपना कुछ कर दिखाएं, और यही मुल्क की तरक्की की एक बड़ी वजह बनता है। पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि उस तरह की पॉलिसीज़ दी जा रही हैं कि आप बिज़नेस का आगाज़ इवन कर सकते हैं, और वो जो ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई जिनके पास कोई ज़रिया मुआश नहीं था, उन्होंने ख़ुद कफ़ील होने की हैसियत से उन्होंने अपना एक ज़रिया मुआश ढूंढा और अपने लिए, अपने घर को चलाने के लिए एक कारोबार शुरू किया। अब उनके साथ क्या होने जा रहा है? क्या वो बिज़नेस ठप होने जा रहे हैं? फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? देखें, बिज़नेस ओबियसली ये है कि लोग अपना मार्जिनस तो मैनेज करेंगी, लोगों की फोर्स ऐड की हुई है, एम्प्लॉयज़ हैं, तो असल में महंगाई होने जा रही है इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि ये आपको जो भी चीज़ें जो जितने की मिलती थी वो अब उतने की नहीं मिलने जा रही। तो आप जब सारे सेलर्स ही जब बैठे होंगे तो वो अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि उनके मार्जिन ही नहीं बन रहे होंगे, कोई लॉस में तो अपनी बिज़नेस कब तक कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें देखना होगा कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन वो महंगाई जब बढ़ेगी तो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी कम है कि तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। तो ये एक इम्पैक्ट बहुत मैसिव लेवल पे जाने जा रहा है। और ये अगर आप देखेंगे बाकी मुल्कों की, आपने जैसे बात की, बाकी मुल्कों में अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करें, पाकिस्तान की जो इंटरनेट स्पीड है वो अगर हम देखें तो हम तकरीबन 200 मुल्कों में 160वें नंबर पर आते हैं, 160 नंबर पे, और हमारे से सिर्फ 40 मुल्क और हैं पूरी दुनिया में जो हमें तो वैसे भी लगता है कि हम चांद पर रहते हैं जहाँ पर ना बिजली ना इंटरनेट ना पानी दस्तयाब है। तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को इसके ऊपर नज़रसानी करनी होगी जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साकिब अजहर साहब मौजूद थे, ई कॉमर्स एक्सपर्ट